दिल्ली की ये घटना आप लोगों की नींद उड़ा देने वाली है। बिहार का एक 26 साल का लड़का काम की तलाश में दिल्ली पहुंचता है। अब देखिए वो कुछ लोगों से बात करता है और वो लोग उसको बोलते हैं कि अगर काम चाहिए तो इस एड्रेस पर पहुंच जाना, और वो उसको एक विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। अब देखिए सुरेश माझी को काम चाहिए था तो वो उस एड्रेस पर पहुँच जाता है, जो कि आगे चलकर उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। क्योंकि जब सुरेश माझी उस पते पर पहुंचते हैं तो पहले तो कुछ लोग मिलकर उसके ऊपर अत्याचार करते हैं और फिर बाद में 70,000 रुपए में सुरेश माझी को किसी गैंग को बेच दिया जाता है। अब देखिए जिस गैंग को सुरेश माझी को बेचा गया था वो गैंग सुरेश माझी की आंखों में कुछ ऐसा केमिकल डालता है जिसकी वजह से सुरेश माझी परमानेंटली अंधे हो जाते हैं और फिर बाद में उसके पूरे शरीर पर रोड से निशान बनाए जाते हैं। सिर्फ दो हट्टे को दे यार। अफजल फोन कर अग्रवाल डॉक्टर को, बोल दो लेग पीस का ऑर्डर है। और उसको सड़कों पर भीख मांगने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बिठा दिया गया। अब देखिए जो वो गैंग के मेंबर थे वो रोज उससे 2 से 3 हज़ार रुपए लेने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर सुरेश माझी को ना तो प्रॉपर खाना मिल रहा था और ना ही प्रॉपर पानी मिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो तबीयत है ये परमानेंटली खराब होती चली गई। अब देखिए यहाँ पर जो सुरेश माझी है इसकी तबीयत एक दिन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि जो वो गैंग के मेंबर है वो उसको परमानेंटली वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुरेश माझी जैसे तैसे कर वापस कानपुर लौट कर आता है और इस सारी की सारी घटना को पुलिस स्टेशन में जाकर बताता है। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो कि आप लोगों को इंटरनेट पर आराम से मिल जाएंगी। कहीं पर बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है तो कहीं पर लोगों को किडनैप कर उनको इसी तरीके से टॉर्चर कर बैगिंग के लिए फोर्स किया जाता है। और आज के टाइम पर बैगिंग यानी कि भीख मांगना सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस यानी कि एक कंप्लीट इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां पर लोगों के दर्द को प्रॉफिट में बदला जाता है। 180 करोड़ का भिखारियों का बिजनेस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी। और ये एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये ह्यूमन सफरिंग्स होती हैं, यानी कि एक बच्चे को, एक इंसान को इतना ज़्यादा दर्द दिया जाए जिसे देखकर लोगों को तरस आए और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर जाए। अरे इसको कितना बार बोली मैं, ऐसा साउथ का स्टार माफिक मोटा बच्चा लेकर घूमेगा तो कौन पैसा देगा? किसी को दया ही नहीं आती है। मेरा बच्चा, इसको बोला भाड़ा कम करने को। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रंट फुट पर है ये बैगर होता है, लेकिन जो सारा का सारा पैसा है ये उस माफिया नेटवर्क को जाता है। और अगर आज के टाइम पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ये बैगिंग इंडस्ट्री है इसकी जो नेटवर्थ है ये 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और यहाँ से आगे जो जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो ये बैगिंग माफिया है ये काम कैसे करता है। तो देखिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑर्फनेज से, छोटी छोटी बस्तियों से या फिर किसी न किसी के घर से छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है, चुराया जाता है। और जो बड़े लोग होते हैं उनको छोटी छोटी बस्तियों से या फिर जो लोग गरीब होते हैं उनको स्पेशली टारगेट किया जाता है और उनको काम का जो झांसा है ये देकर अपने ग्रुप में ऐड किया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है इन सभी लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी। अब देखिए सड़कों पर भीख मांगने से पहले इन सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से रोना है, किस तरीके से भीख मांगनी है, किस तरीके से हाथ फैलाना है और क्या ऐसी चीजें बोलनी है जिसको सुनकर और भी ज्यादा तरस आए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लोगों को जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है ताकि लोगों को उनके ऊपर और भी ज्यादा तरस आए। This teacher shows them how it's done, pushing them to sound more desperate. He picks on his son for a demonstration. और जो ये बैगिंग माफिया है ये बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करते हैं, किसी का पैर, किसी का हाथ, तो फिर किसी की आंखें ही खराब कर दी जाती है, जिससे कि लोगों को उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तरस आए और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। और इन सब के बाद होती है प्लेसमेंट, किसी को कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर, तो किसी को रेलवे स्टेशन पर, तो किसी को मंदिर के बाहर, यानी कि जितनी भी शहर की जो प्राइम लोकेशन होती है उन पर इन सबको डिप्लॉय कर दिया जाता है। और पूरा दिन भीख मांगने के बाद एक बैगर कम से कम 300 से 400 रुपए ही इकट्ठे कर पाता है, लेकिन शाम को हैंडलर आता है और इनसे सारे पैसे छीनकर वापस लेकर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी निकलकर सामने आते हैं जहाँ पर जो ये बैगर होते हैं ना तो कुछ खा पाते हैं ना ही कुछ पी पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है भीख मांगने का और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का कि ये कुछ खा और पी भी नहीं सकते हैं।
और इसी तरह हजारों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इसी तरह के रैकेट में फंसे हुए हैं, जहाँ पर बच्चों को डिसेबल कर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है भीख मांगने के लिए। तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस कुछ क्यों नहीं करती है। तो देखिए इसका जो जवाब है ये छुपा है करप्शन के अंदर। देखिए हमारी पुलिस सिस्टम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसा लेकर आंख बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये सिस्टम है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर अभी सवाल आता है आपका कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो जवाब है ये काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपके सामने कोई भी बेगर आता है भीख मांगते हुए तो आप उसको डायरेक्टली पैसा बिल्कुल भी मत दो। यहाँ पर आप उसको कुछ खिला दो या फिर आप उसकी मदद कर दो, लेकिन आप उसको डायरेक्टली पैसा बिल्कुल भी मत दो। तो देखिए सुनने में आप लोगों को ये बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप उन लोगों को पैसा दे रही हैं तो आप इनडायरेक्टली उस माफिया इंडस्ट्री को बढ़ा रही हैं जो आगे चलकर और भी बच्चों को चुराने वाली है, उनके पैर काटने वाली है, उनके हाथ काटने वाली है, इनफैक्ट उनकी आंखें तक भी खराब कर देने वाली है। क्योंकि एंटायर बेगिंग इंडस्ट्री आप लोगों के इमोशंस पर ही चल रही है। अगर आप अपने इमोशंस की सप्लाई ही मार्केट में बंद कर दोगे तो देखिए मार्केट में जो ये हो रहा है ये सब कुछ बंद हो सकता है।